अनो, तुम कब तक फ्री होगी? अरमान का मैसेज देखकर वो डॉक्टर सुंबुल को इशारा करती वार्ड से बाहर आई और अरमान को कॉल मिलाई थी। आज देर तक ड्यूटी देनी होगी मुझे, 2 डॉक्टर्स एब्सेंट हैं, इनकी ड्यूटी भी हमारे जिम्मे है। पूर्ण पिकअप होते हैं, अनाया ने बताया तो अरमान का मुंह बिगड़ा था। अनु यार, आज हमारा शॉपिंग का प्लान था, अरमान ने शिकायती लहजे में कहा था। प्लान को डिले भी तो किया जा सकता है ना? अरमान ने इसकी बात पर पहलू बदला था। तुम कभी मेरी बात नहीं मानती। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अरमान के रूठे अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। फोन कट कर वो जैसे मुड़ा तो अनाया को देखकर हैरान रह गया, जबकि इसका चेहरा देखकर अनाया हंसी थी। चलिए, अनाया ने पूछा तो वो होश में आया। तो मेरी वाइफ ही मुझे तंग कर रही थी। कुछ पल पहले वाली नाराजगी अनाया को देखते ही उड़न छू हो गई थी। वो खुश होता पूछने लगा था, सोचा सरप्राइज दूं तुम्हें। अरमान के डोर खोलने पर वो कार में बैठते हुए बोली थी। अरमान इसे बैठाता दूसरी जानब से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। अन्नो, ऐसी सरप्राइज मेरा हार्ट फेल न करवा देना, वो खुशगवार लहजे में बोलता यकदम चुप हुआ। अनाया इसे घूर रही थी। सॉरी, इसने कान पकड़कर सॉरी बोला तो अनाया ने रुख फेर लिया। दोबारा नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस, इसे अनाया की तरफ झुकते हुए कहा। कान हनूस पकड़े हुए थे। सीधे होकर बैठो और दोबारा कुछ भी ऐसा मत बोलना। अनाया की नाराजगी भरे अंदाज पर वो मुस्कुरा कर पीछे हुआ था। कार ड्राइव करता हुआ वो बार बार अनाया को देख रहा था, फिर आगे बढ़कर म्यूजिक प्ले कर दिया। You are light, you are the night, you are the color of my blood, you are the curse, you are the pain, you are only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. अरमान खामोशी से ड्राइव करता अनाया के तासरात नोट कर रहा था, जो अनजान बनी बैठी थी। You are the fear, I don't care, cause I never been so high. Follow me to the dark, let me take you past over street lights, you can see the world you brought to life, to life. अनाया ने चिढ़ते हुए अरमान की जानब देखा, जो सामने देख रहा था। So love me like you do, la la la, love me like you do, love me. अनाया ने म्यूजिक ऑफ कर कब से हंसी रोके हुए अरमान के कंधे पर थप्पड़ मारा था। कब सुधरोगे तुम? यार अनो, सॉन्ग ही तो था बस, अरमान ने मासूम बनते हुए कहा था। सब समझ आ रहा है मुझे, अनाया ने सीधे होकर बैठते कहा था। जैसे कि क्या? अरमान ने पूछा तो अनाया ने इसे घूरा था। अच्छा सॉरी। अनाया के घूरने पर इसने फौरन कहा था। अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। हमाद भाई, आपका सनम क्यों रूठा हुआ है? मरजान अरूज को मुबारकबाद देकर सबके साथ बैठ गई थी। अरीब तो इसे ड्रॉप कर बाहर ही से जा चुका था, पर वो बेफिक्र होती सबके साथ बातें कर रही थी। जब इसने सनम को चुपचाप बैठे देखकर हमाद से पूछा था, आज आउटिंग के लिए जाना था मगर मैंने मना कर दिया तो मैडम साहबा नाराज हो गई। हमाद ने एक नजर सनम की जानब देखकर कहा। मरजान ये समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। तो ले जाए ना, यहाँ कोई भी जालिम ससुराल वालों का रोल अदा नहीं करेगा, मरजान ने गुमसुम बैठी सनम को देखते कहा था। लेकिन सनम भाभी, भाई कह रहे हैं आप इनके साथ आउटिंग के लिए नहीं जा रही। मरजान ने हमाद की बात को इग्नोर करते हुए सनम से पूछा तो सनम ने हैरानी से देखा। बाकी सब भी इनकी जानब मतवज्जा हो चुके थे। बेहजाद जो कुछ देर पहले वहां आया था, मरजान के और हमाद के बिल्कुल पीछे खड़ा इनकी बातें सुन चुका था। मुस्कुराए बिना न रह सका। वो मैं सबको अपनी जानब मतवज्जा देखकर सनम बोल ही सकी। दादो, आप कहीं ना, भाभी को ससुराल वाले तो सब यही है, अपने शोहर के साथ वक्त गुजारे। मरजान ने नजीर साहब को गुफ्तगू में शामिल किया। नजीर ने इसकी तायद करते हुए हमाद और सनम को बाहर जाने का ऑर्डर जारी कर दिया। सनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेस्ट ऑफ लक। जिंदगी के 24 साल गुजार कर आपको एक शरीके हयात मिली है, इसकी खुशी का ख्याल रखा करे। मरजान ने समझदारी से कहा तो हमाद ने झुककर इसका शुक्रिया अदा किया और मरजान मुस्कुराई थी। उसामा के बिना मैं तो आज यूं ही नहीं आ सकी थी। हमाद के जाने के बाद मुस्कान ने आगे होकर मरजान से पूछा था। वो दोनों बेहजाद की मौजूदगी से ना वाकिफ थी। इसका क्या होना है? सुबह जब इससे आमना सामना हुआ तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे मैंने ठंड में इस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मरजान ने हंसते हुए बताया। मतलब ये कि इस दिन इसने अपनी कजन के चेहरे पर मौजूद निशान की वजह पूछी तो इसे तकरीबन वैसे निशान मसूफ के चेहरे पर बना दिए, इसलिए वो कई दिनों से गैर हाजिर थे। पूरी बात जानकर मुस्कान भी हंसी थी। इनको हंसता देख सबने अचंभे से ने देखा, फिर इग्नोर करते बातों में मशगूल हो गई थी। मरजान, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। बेहजाद की आवाज पर वो दोनों अपनी जगह पर उछली थी, फिर खुद को नॉर्मल करती मरजान सबसे मिलकर बेहजाद के साथ बाहर आ गई थी।
अनो तुम यहीं वेट करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। अर्गमान ने अनाया के लिए एक वॉच सेट पसंद किया था। अनाया को सरप्राइज देने के लिए वो केल्हाई शॉप की तरफ चला गया था। अनाया वहीं खड़ी इसका इंतजार करने लगी। तभी इसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक मॉडर्न सी लड़की के साथ एक लड़का खड़ा था। अनाया की जानब इसकी पीठ थी। हम यहाँ से मेरे घर जा रहे हैं, अब तुम जिद नहीं करोगी? मेरी आपी इतने दिनों बाद घर आई हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अनाया आस्तगी से चलती इनकी जानब बढ़ने लगी थी। सुनान, अनाया के बुलाने पर वो पलटा और नासमझी से अनाया को देख रहा था, जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रहा। अनाया तंसिया मुस्कुराई थी। ये कौन है? अनाया ने इससे पूछा तो सुनान के चेहरे पर नागवारियत आई थी। एक्सक्यूज मी मिस, सुनान ने इसे टोकना मुनासिब समझा। शादी हो गई तुम्हारी इससे? अनाया ने अब की बार लड़की से पूछा तो इसने नफी में सर हिला दिया था। और तुम इसके घर जाने वाली थी इसकी बहन से मिलने? अनाया सुनान को इग्नोर करती इस लड़की से ही पूछने लगी थी। हम शादी करना चाहते हैं, इसीलिए जहाँ कहेगा तुम चली जाओगी, अंधा भरोसा कर कर। अनाया ने सख्ती से पूछा तो इस लड़की ने सुनान की तरफ देखा। हो कौन तुम, और ये बिला वजह की पूछगछ किसके लिए? और जहाँ मर्जी जाए मेरे साथ, तुम होती कौन हो मुदाखला करने वाली? सुनान के गुस्से में आगे होकर बोलने पर अनाया ने पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके हाथों में इस लड़की की जान गई थी, जिसको शादी का ऐसा झांसा देकर तुमने इस पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया था। वो लड़की मौत की दुआएं मांगती थी, बार बार खुद को मारने की कोशिश करती थी और एक दिन कामयाब भी हो गई। गुस्से से बोलती वो सुनान को हैरतज़दा कर गई थी। ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता तक भी नहीं हूँ, न जाने किस लड़की की बात कर रही है। सुनान इस लड़की की जानब मुड़ता अपनी सफाई देने लगा। सच जानने के बाद भी अगर तुम इस पर भरोसा किया तो याद रखना, जानबूझकर खाई में कूदने वाला इस बार कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। हाँ ना, वो पहली थी जिसे इसने धोखा दिया, तुम आखिरी। इसका ये खेल कभी बंद नहीं होगा। अनाया की संजीदगी से कहने पर वो लड़की सुनान से हाथ छुड़वाते अपने आंसू साफ करती वहाँ से चली गई थी। सुनान गुस्से से इसकी तरफ मुड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इससे पहले कि सुनान का हाथ इस तक पहुंचता, अनाया ने इसके चेहरे पर दूसरा थप्पड़ मारा था। आसपास से गुजरते लोग जो सारा तमाशा देख रहे थे आगे बढ़े और सुनान को गिरेबान से पकड़ लिया था। अनाया इस्तदाई अंदाज में मुस्कुराती पलट गई थी। किसी की इज्जत के साथ खेलने का लाइसेंस रखने वालों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन काश कि ऐसा हो पाता, काश। अनो, वो तेज से चलती मॉल के अंदर दाखिली दरवाजे तक जा रही थी जब इसे अर्गमान की आवाज सुनाई दी। वो अर्गमान के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। कहाँ जा रही हो? अर्गमान हाँफता हुआ इसके पास रुककर पूछने लगा था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, अनाया ने अपने माथे को छूते कहा तो अर्गमान परेशान होता इसे लेकर बाहर आ गया। यहाँ क्यों रोक दी? बेहजाद को सड़क की जानब रुकता देख कर मरचान ने पूछा। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। बेहजाद इसे कहता कार से निकलकर सड़क क्रॉस करता दूसरी जानब चला गया था। मरजान इसे जाता देख रही थी। कुछ देर बाद इसे आता दिखाई दिया। कान पर फोन लगाए वो शायद किसी से बात कर रहा था। रुक कर आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। तभी मरजान ने एक तेज रफ्तार कार को इसकी जानब आते देखा। वो कार में से ही चिल्लाई थी। बेहजाद फोन में बिजी था। मरजान लॉक खोलती कार से निकली, तभी से गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज सुनाई दी। इसके दिल की धड़कन पल भर को थम गई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत से लोग कार के पास भाग कर आए थे। मरजान के कदम चलने से इनकारी हो गए थे। इसकी आंखें आंसू से भर गई थी। वह जमीन पर बैठती चली गई थी। बेहजाद, इसने आज तक इसका नाम लिया था। मरजान, बेहजाद की आवाज सुनकर वो होश में आई थी। इसके दोबारा पुकारने पर वो अपनी जगह खड़ी हुई थी। बेहजाद तो इसके आंसू देखकर ही हैरान रह गया था। क्या हुआ, कोई आया था यहाँ? वो तेजी से दूसरी जानब भागकर इससे पूछने लगा था। मरजान जो आंसू रोके हुई थी ऊंची आवाज में रोने लगी थी। बेहजाद को इसको रोता देख कर ही बुखला गया था। इसे दरवाजा खोलकर इसे अंदर बैठाया। दूसरी जानब आकर बैठकर पानी की बोतल इसकी जानब बढ़ाई थी। मरजान ने नफी में सर हिलाया था। वो सड़क की जानब इशारा किया। बेहजाद को लगा कि वो शायद लोगों के हजूम को देखकर डर गई है। कुछ नहीं हुआ, वहाँ बस एक कुत्ता कार के सामने आ गया था। बेहजाद टिश्यू इसकी जानब बढ़ाए। कुछ देर मजीद रोने के बाद मरजान चुप हुई थी। तुम ठीक हो? पानी की बोतल इससे लेते बेहजाद ने पूछा तो मरजान ने हाँ में सर हिलाया था। अब बताओगी क्या हुआ था? बेहजाद ने इससे पूछा। ओह, मुझे लगा कि आप वहाँ। मरजान रुक रुक कर बोलती बेहजाद को हैरान कर गई थी। बेहजाद मुस्कुराया, यानी वो इसके लिए रो रही थी। हंसिए मत, मैं डर गई थी।
behzad को मुस्कुराता देख मरजान ने कहा तो behzad की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। behzad ने डैशबोर्ड से शापर उठाकर इसमें से चॉकलेट्स निकालकर मरजान की जानिब बढ़ाई थी। मरजान ने नफी में सर हिलाया था। स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम मना कर रही हो। behzad ने दुखी होने की अदाकारी की तो मरजान ने इसकी तरफ देखा। behzad ने चॉकलेट इसकी जानिब बढ़ाई तो इस बार मरजान ने ले ली थी। behzad मुस्कुरा दिया था। एक फैसला तो behzad को लेने में इतनी मुश्किल हो रही थी और वो इस पल वो आसानी से कर गया था कि बस अब नजीर साहब को आगाह करना था। क्या मसला है, खुद आने की बजाय मुझे बुला रही हो? अरीबा ने खौफजदा होते हुए पूछा। परी ने फोन शाहमीर को पकड़ा दिया था। अरीबा तुम्हारा भाई बुला रहा है, यहाँ परी नहीं। शाहमीर ने परिशे के चेहरे पर बेजारगी देखते हुए कहा। ठीक है भाई, वो फौरन ही नरम पड़ी थी। अरहम के साथ आ रही हो ना फिर तुम? शामीर ने दोबारा पूछा तो इससे आहिस्ता आवाज में किया। लो परी से बात कर लो। शामीर ने फोन परी की जानिब बढ़ाया था। अब तो फेस टू फेस बात करूंगी इससे मैं, प्रीशी ऊंची आवाज में कहती रुख फेर गई थी। शामीर ने फोन कान पर लगाया तो कॉल कट हो गई थी। इसे तासुब से सर हिलाया था। अरहम अरीबा को लेकर जैसे ही पहुंचा था, परी अरीबा को कार से निकालकर अपने रूम में ले आई थी, जबकि अरहम अपनी किस्मत को कोसता रह गया था। इसकी दोनों साल यहीं पागल थीं। एक ने सारे रास्ते इसकी जान खाई रखी, दूसरी ने पानी तक पहुंचना गवारा न किया। इसने शामीर को टेक्स्ट कर अपने पहुंचने की इत्तला दी थी। ड्राइवर को वापस जाने का कहकर अंदर की चानक बढ़ गया था। अब जरा बताओ मुझे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों सबको परेशान किया हुआ तुमने? परी ने इसे बेड पर बैठाकर इसके सामने बैठते हुए पूछा। लहजे में कोई रायत नहीं थी। मैंने कब परेशान किया? अरीबा को इस इल्जाम पर इतराज हुआ था। अब्बू और अम्मी परेशान है तुम्हारे लिए, तुमने सब रिश्ते ही रिजेक्ट कर दिए, वजह भी नहीं बता रही हो। परी की बात पर अरीबा ने रुख फेरा था। अरीबा जो बात है बता दो, वरना अजमीर भाई से बात करनी पड़ेगी मुझे। परी ने इसे धमकी दी थी। तुम सब ने तो लव मैरिज कर ली, अपने अपने दूल्हे भी ढूंढ लिए, बल्कि तुमने तो बहुत जल्द ही ढूंढ लिया था। अब मेरी बारी आने पर सबको अरेंज मैरिज की पड़ी हुई है। न जाने कौन कौन से रिश्ते लेकर आते रहते हैं जिनसे पहले कभी ना मैं मिली हूँ ना देखा है। सस्पेंशियस रिश्तेदार जाने कहाँ से आते जा रहे हैं। अरीबा ने मुंह बनाते कहा तो परी ने से घूर कर देखा। तो तुम्हें लव मैरिज करनी है? इसकी पूरी बात सुनकर परी ने नॉर्मल होते को पूछा। कम से कम लड़की की तरफ से तो लव होना, आजर भाई की तरह। फिर मैं भी अरेंज मैरिज कर लूंगी। अरीब की मंतक पर परेशान ने सर झटका था। फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं, मैं जरा अरहम को देख लूं। परी कहकर उठकर जाने लगी तो अरीबा ने इसका हाथ पकड़कर रोका। मेरी परेशानी तो समझ आ गई ना तुम्हें? अरीबा ने पूछा तो परी ने हाँ में सर हिलाया और रूम से बाहर आ गई। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरहम को सीढ़ियों पर बैठता देख परी ने पूछा था। तो और कहाँ बैठूं? तुम तो अपनी बहन को लेकर साथ ऐसे गायब हुई थी जैसे कि वो अकेली ही आई हो। इंसान एक बेचारे इंसान को देख लेता है तो सारे रास्ते इसकी बहन को बर्दाश्त करता आया हूँ। अरहम की शिकवे सुनकर परी ने जमाई ली थी। तुम कुछ कह रहे थे क्या? वो मुझे नींद आ गई थी, परी कहकर बिना इसका जवाब सुने इसके पास से गुजरकर किचन की जानिब चली गई थी। अरहम ने दांत पीसे और इसके पीछे आया। जिया कैसी है और दादो? अरहम के कुछ बोलने से पहले परी ने पूछा था। दोनों ठीक हैं बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि ये ऊपर वाली साली के साथ क्या मसला है? अरहम ने शेल्फ से स्नैक्स निकालते हुए पूछा तो परी चाय बनने रख चुकी थी। तुम्हारे अंदर क्यों अम्मी की रूह समा गई है? वो भी मुझसे ऐसे सवाल करने लगी थी। परी ने इसके सवाल पर अचंभे से इसे देखते पूछा था। तुम्हारा शोहर तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर लेता है जैसे जिया तुम्हें करती है? परी ने इसके तंजिया सवाल पर तड़कर जवाब दिया था। क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? अरहम ने प्लेट में डाले स्नैक्स टेबल पर रखते हुए पूछा था। बार बार लड़ाका औरतों की तरह लड़ना क्यों शुरू कर देते हो? ये चाय पियो और जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ, मीर आएंगे तो जगा देंगे तुम्हें। प्रीशे चाय का कप इसके सामने रखती अपनी और रीबा की चाय लेकर किचन से निकल गई थी। शुक्र है मेरी जिया पर इनका असर तो ज्यादा नहीं चढ़ा था। अरहम झुरझुरी लेता वहीं बैठकर चाय पीने लगा था। गनी भाई, डेट फिक्स होने के बाद नो फोन, नो मैसेज एंड नो मीटिंग। अनाया के फोन पर अरमान के कॉल आते देख मरचान ने कॉल पिक की थी। अनाया वॉशरूम में थी और फोन लेकर रूम से बाहर आ गई थी। वो तो मंगनी वाली शादियां होता है ना, और नो मेरी तो निकाह वाली शादी है ना। अरमान का लहजा बता रहा था कि वो कितना खुश है। रूल्स सेम होते हैं सब शादियों के लिए, इसलिए आप अपिया को फोन नहीं करेंगे, ना ही इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। मरजान के रौबदार आवाज से मैं कहा था। ये तो नहीं हो सकता साली साहिबा, अरमान ने हंसते हुए कहा था। एक हफ्ता ही तो है, आपने भी शादी मंथ के स्टार्ट में रखवा दी है, इसलिए आप सब्र भी रखिए, आपका मीठा फल आपको मिल जाएगा। मरजान ने कहकर फोन बंद कर दिया था। किसका फोन था?
मरजान रूम में वापस आई तो नाया ने अपने बाल सिखा रही थी। मरजान को फोन बेड पर रखकर देख पूछने लगी, गनी भाई का था, मैंने कह दिया शादी तक ये सब कुछ बंद, आपने भी अब इनसे पर्दा करना है। अब मुझे जाना है, अरीब भाई आ गए हैं, बड़े अब्बू को लेने जाना है, मुस्की के घर कार्ड भी देना है। वो जल्दी जल्दी अपनी बात कहती रूम से निकल गई थी। अनाया सर झटकर बाल सुखाने लगी थी। तो आपका मतलब है कि अनजान शख्स ने रीबा को देखा, पसंद कर लिया, रिश्ता भी भेजना चाहते हैं। शामिर वापस आया तो वो तीनों लॉन्च में बैठे रीबा के मुतालिक बात करने लगे थे। रीबा सो रही थी, उन्होंने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने कहा था आपको कि इसकी आदत है पूरी बात सुनकर दोबारा पूछने की, भला हम क्या फारसी में बात करें? परी ने अरहम के सवाल पर चिढ़ते हुए पूछा था। शामिर भाई, इससे पहले अरहम मजीद बोलता, परी ने टेबल पर मग रखकर इन दोनों को अपनी जानिब मतवज्जा किया था। प्लान मैं बना चुकी हूँ, इसलिए अब आप दोनों को मेरी बात माननी होगी। मरजान से मेरी बात हो चुकी है, हम 2 दिन बाद पिंडी जा रहे हैं, मरजान की बहन की शादी है, हम रीबा को भी लेकर जाएंगे। मरजान अरीब को समझा दे कि इसे रीबा से बात कर कर अपनी फीलिंग्स बतानी होगी। इस तरह एक तो वो बेचारगी की मूरत अपने लिए कुछ कर पाएगा, रीबा की यकतरफा लव मैरिज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, फिर अम्मी अब्बू को भी बता देंगे सब। परी ने पूरा प्लान बताकर ताली बजाई थी। कैसा लगा मेरा प्लान? परी ने शामिर और हमको खुद की जानिब तकते पाकर पूछा। वो लड़का सिर्फ देखकर मुतासर हो गया है रीबा से, कहीं वो इसे गूंगी तो नहीं समझ रहा, इसे हकीकत बतानी चाहिए तुम्हें पहले। और हमने संजीदगी से मशवरा दिया तो प्रीशा ने पानी की बोतल उठाकर शामिर की जानिब बढ़ाई थी। ये शख्स मेरे सब्र का इम्तहान ले रहा है अब, परी कहकर उठकर चली गई थी। परी के हाथ में बोतल देख अरहम के उड़े हवास इसके जाने पर नॉर्मल हुए थे। तुम कब वापस आ रहे हो? शामिर ने बोतल का ढक्कन खोलते पूछा था। अभी तो आया हूँ शामिर भाई, अब सांडू से मिलकर भी जाऊंगा ना। अरहम बाजू फैलाकर सोफे की पुश से टेक लगाकर बैठते हुए अतराते हुए बोला था। शामिर ने आगे बढ़कर पानी की बोतल आधी इसके ऊपर खाली कर दी थी और हम शदीद सदमे में घिरा, कभी शामिर को तो कभी अपनी हालत को देख रहा था। परी के हंसने की आवाज पर इसने मुड़कर परी को देखा था, जो इसे लूजर का निशान दिखाती दोबारा से कमरे में गायब हो गई थी। शामिर भाई, अरहम ने सदमाती लहजे में इसका नाम लिया था। सॉरी साधु साहब। परी के मामले में मैं शामिर कंप्रोमाइज नहीं करता, जाओ चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगे। इसका कंधा थपथपाता वो रूम की जाना बढ़ गया था। अरहम अभी बेयकीनी से जाता देख रहा था। आप सबको आना है शादी में। मरजान नजीर साहब का हाथ पकड़कर बार बार आने का इसरार कर रही थी, तो वो इसके जज्बातीपन पर ही मुस्कुरा रहे थे। हम सब आएंगे मरजान। जहांगीर साहब की मुस्कुरा कर कहने पर वो इनकी जानिब मुड़ी थी। इनसे सर पर हाथ रखवा कर वो मुस्कान के साथ इसके रूम में आ गई थी। बाहर इफ्तिखार साहब नजीर साहब से बातें करने लगे थे, तो अरीब बोर होता इनकी जल्द फारुग होने की दुआ कर रहा था। तो मुझे ये बताओ, इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई तुम? इसके सवाल पर मरजान को पिछली बार बहजाद के जाने और अपना रोना याद आया था। पपिया की शादी के इंतजामात में बिजी होना है, इसलिए इसने फौरन बात बनाई थी। अच्छा मैं जरा भाई को बता दूं तुम आई हो, उन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ बात करनी है इन्हें। मुस्कान की बात सुनकर वो नाम में सर हिलाते तेजी से खड़ी हुई थी। खड़ी क्यों हो गई हो, बैठो ना। मुस्कान ने इसका हाथ पकड़ के इसे वापस बैठाते हुए कहा था। हमें देर हो रही है, अरीब भाई को कहीं जाना है, तुम कल आ रही हो ना घर, समझ रही हो ना मेरी बात? हम ढेर सारी डांस प्रैक्टिस करेंगे। मरजान जल्दी जल्दी बोलती खड़ी हुई तो मुस्कान को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर रूम से निकल गई थी। इसे बाहर निकलकर जल्दी का शोर मचाकर अरीब को जबरदस्ती खड़ा किया था। बाकी सब तो मरजान के अचानक बदले रवैये पर हैरान रह गए थे। अब सबको लाजमी आना है, मैं इंतजार करूंगी। जाते जाते वो पलटकर बोली तो सब मुस्कुरात किए, लेकिन अगले ही पल वो बहजाद को घर में दाखिल होता देखकर तेजी से इसके पास से गुजरकर बाहर निकल गई थी। बहजाद से देखता रह गया था। बाहर खड़े अरीब ने यह मंजर नासमझी से देखा था। फिर कुछ समझते हुए इसने मरजान से बात करने का फैसला किया था। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अजमीर असलान साहब की कॉल देखकर उठकर बैल्कनी में आ गया था। वालेकुम सलाम बेटा, ये शाल कैसी है? इनकी मोहब्बत से पूछने पर अजमीर मुस्कुराया था। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजार कर पहले से भी ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ वापस आने का इरादा है या घर दामाद बनने का इरादा है? उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में पूछा तो अजमीर मुस्कुरा दिया था। आप सरप्राइज भी नहीं रहने देंगे ना चाचू, परसों की फ्लाइट है हमारी, अब आप बाकी सब मत बताइएगा। अजमीर ने कहा तो वह हंसे थे। चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू चाचू, अजमीर ने शुक्रगुजार होते कहा था। शामिर से बात हुई तुम्हारी? अरसलान साहब के सवाल पर अजमीर संजीदा हुआ। जी चाचू हुई थी, कोई वो कुछ बताने वाला था मगर फिर बाद में बताने का कहकर इसने फोन रख दिया था।
अजमीर खुद शामिर के कॉल बंद करने पर हैरान हुआ था, जबकि इसने अरीबा और प्रीशा की आवाज पीछे से आती खुद सुनी थी। दरअसल बेटा, अरीबा शादी से मना कर रही है, तो शामिर ने इसे कुछ दिन के लिए वहाँ बुलाया था ताकि इससे बात कर सके। अब तुम आ रहे हो ना, तो मैं इसे वापस बुला लेता हूँ। तुम खुद ही बात करना अपनी बहन से, इसकी माँ तो बहुत तंग है इससे। आखिर में उन्होंने हंसते हुए कहा था। इशाल की आंख खुली तो अजमीर को बेड पर ना देखकर वो इसके पीछे बैल्कनी में आई। अजमीर को बात करता देख वो इसके पास खड़ी हो गई थी। अजमीर इसे देखकर मुस्कुरा दिया था। चाचू, आप वापस मत बुलाइएगा, मैं पहले मरी जाऊंगा। परी की गिफ्ट्स भी देने हैं तो अरीबा को साथ ही लेकर आऊंगा अपने साथ। इशाल के कंधे के गिर्द हसार बांधते हुए अरसान साहब को अपने लाहे अमल से आगाह करते हुए बोले। कुछ देर मजीद बात करके इसने फोन बंद कर दिया था। इशाल की जानब देखा तो आंखें मूंदे इसके सीने पर सर रखे खड़ी थी। मिसेस अजमीर, अंदर चलिए, क्योंकि खड़े होकर सोना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। अजमीर की शरारत से कहने पर इशाल थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। हम लोग परी के पास जाएंगे पहले। इशाल ने अपनी जैकेट उतारते अजमीर से पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे लगा जैसे शामिर कुछ बताना चाह रहा था मुझे, लेकिन फिर मेरी दोनों बहनों की ब्लैकमेलिंग की वजह से बता नहीं पाया, इसलिए पहले इसके पास जाऊंगा। अजमीर बोलता अपनी जगह पर लेट गया। इशाल भी खामोशी से इसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद